हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको मॉडल जो ऑक्जिलरी वर्ब्स है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे थे और हमने एक सेंटेंस में मॉडल किस प्रकार से काम करता है वो अपना बेसिक हमने क्लियर कर लिया था। और साथ में ही कैन और कुड मॉडल भी हमने एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इस प्रकार जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समाहित करके आपको यहाँ पर स्टडी करवाया जा रहा है। आज हमारा जो आगे का जो मॉडल होगा वो मॉडल है यूज ऑफ मे मॉडल का यूज कहाँ किया जाता है, ये सभी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलो देखिए, नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ मे मॉडल। मे मॉडल का जो यूज है वो कहां कहां करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए मे मॉडल जो है वो यूज किया जाता है, यानी जहां जहां कौन सी परमिशन। अब देखिए, सबसे पहले अभी कल अपन लोगों ने देखा था कि कैन भी एक परमिशन के लिए था, और यहां पर जो परमिशन है वो परमिशन है फॉर्मल परमिशन। कि फॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। और आपने देखा था कि कल मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि परमिशन आपका जब फॉर्मल होता है और जब इनफॉर्मल होता है तो वहां अलग अलग मॉडल काम में लेते हैं। फॉर्मल परमिशन के लिए मे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन मॉडल का यूज किया जाता है। ये आपने कल स्टडी कर ली थी इस इनफॉर्मल की। आज यहां पर फॉर्मल के बारे में हम देख रहे हैं कि फॉर्मल परमिशन जहां भी बनती है वहां पर हमें जो मॉडल है वो मे यूज में लेना होगा। देखिए, एक्सरसाइज के माध्यम से एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं कि वास्तव में मैंने यहां पर दे दिया मे आई कम इन सर, ऐसा कुछ करके आपने बोल दिया। अब देखिए, जब यहां पर सर है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट से संबंधित कोई बात हो रही है तो वहां पर परमिशन क्या बनेगी, फॉर्मल बनेगी। तो यहां पर यूज होने वाला जो मॉडल है वो कौन सा है, मे। जो हम बहुत निम्न लेवल से हम इस प्रकार के एग्जाम्पल को पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर, मे आई यूज योर डायरी। यहां भी आपने मे का यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मल परमिशन के लिए हम कौन से मॉडल को यूज में लेते हैं, मे मॉडल फॉर्मल परमिशन के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सेकंड है वो क्या कहता है। देखिए, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, मोर पॉसिबिलिटी। मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम यहां पर जो मॉडल काम में लेंगे वो कौन सा होगा, मे। जहां पर मोर पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना अधिक बनती है, वहां पर मे मॉडल यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब संभावना एट अबाउट 50 to 60% जहां संभावना बने वहां पर हम मे मॉडल को यूज में लेते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी वाली कहानी भी मैंने आपको बता दी थी कल, एक बार वापस से देख लीजिए इसे, कि जो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो मस्ट की बनती है, उसके बाद जो पॉसिबिलिटी आती है कैन की, उसके बाद पॉसिबिलिटी आती है मे की, और सबसे कम पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी होती है माइट की। तो यह आपका पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी लेवल है वो कुछ इस तरीके से है। तो ज्यादा जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी के लिए पूछा जाता है वो होता है मे और माइट।
पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा यदि एग्जाम में कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो वो मे और माइट है। जहां पर ज्यादा जहां पॉसिबिलिटी बनेगी वहां मे, और पॉसिबिलिटी जहां पर कम बनेगी वहां पर माइट मॉडल को यूज में लिया जाता है। देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उस एग्जांपल के माध्यम से आप समझना कि वहां पर पॉसिबिलिटी वास्तव में कम है या ज्यादा। मैंने यहां पे लिखा देयर आर डार्क क्लाउड्स in the sky it rain today। यहां पर ये आपका सेंटेंस है, देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, आकाश में काले बादल हैं। अब बता दीजिए मुझे बरसात होने की जो संभावना है वो कम है या ज्यादा है। तो आप ये कहोगे कि जब बादल डार्क है तो श्योर सी बात है वहां पर संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर आप कौन से मॉडल को यूज में लेंगे, मे मॉडल आपका यहां पर काम में आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, अधिक बन रही है। तो ध्यान दीजिए जहां पर पॉसिबिलिटी अधिक बनेगी वहीं पर हम लोग किसका यूज करेंगे, मे जो मॉडल है उस मे ऑक्जिलरी जो वर्ब है उसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखना, विश, ब्लेस, कर्स और प्रे को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे मॉडल यूज में लिया जाता है। यानी आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका मे मॉडल है ये कर्स को भी इंडिकेट करता है, ये ब्लेस को इंडिकेट करता है, ये आपका यहाँ पर प्रे को इंडिकेट करता है और ये विश को भी इंडिकेट करता है। जहां इस प्रकार से ये वर्ड बने और इनके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बने तो हम वहां पर मे मॉडल को यूज में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से जो सेंटेंस बनेगा मे यू डाई नाउ, ठीक है कि नहीं, मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे वहां भी हम मे मॉडल को यूज में लेंगे। मे हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उस मे ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम उस सेंटेंस में काम में लेंगे, यूज में लेंगे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मे फैक्टर थे जो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड, यानी ये पॉसिबिलिटी जो आपकी है इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चार वर्ड याद रखना, कर्स है, ब्लेस है, प्रे है, मे है, यहां भी हम किसका यूज करेंगे, मे जो अपना मॉडल है उसका यूज करेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखना परमिशन के लिए भी हम लोग इस प्रकार के मॉडल को काम में लेते हैं और आपको पता होना चाहिए वो परमिशन कौन सी होनी चाहिए, वो परमिशन आपकी फॉर्मल परमिशन होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे हमारी यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है वो ये है यूज ऑफ माइट। देखिए माइट का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, ये भी आप विशेष ध्यान रखना कि मे और माइट दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो देखिए इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना, यानी मे का पास्ट, मे का पास्ट, मे का पास्ट क्या होता है, माइट। कहां, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जहां मे होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे पास्ट के लिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइट होगा। जैसे मैंने ये कहा आपको, ही सेड दैट आई might go then, he said that। देखिए यहां पर said पास्ट का था, यहां जब पास्ट था तो यहां अब मैं नहीं आ सकता, यहां पर क्या आएगा, might ही आएगा। यहां आपका मैं कतई नहीं आ सकता, यहां पर माइट ही आएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखिए सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इसका, रिमोट पॉसिबिलिटी,
रिमोट पॉसिबिलिटी, जहां पर संभावना कम बने, जहां पर संभावना क्या बने, कम बने, वहां पर हम इस माइट मॉडल को यूज में लेते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे। चलो इस सेंटेंस को देखना आप एक बार। सेंटेंस आपका क्या कहता है, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे। अब देखना पॉसिबिलिटी, बादल क्या है, बहुत कम है, न के बराबर बादल है, बादल है ही नहीं। तो अब मुझे बताओ बरसात होने की संभावना वहां पर बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो यहां पर आप लोग क्या लगाओगे, माइट मॉडल का आप यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। या फिर यहां फ्यू कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, कि कुछ एक ही बादल क्या है, आकाश में है, तो बारिश होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। तो देखिए ये याद रखना, रिमोट पॉसिबिलिटी जहां बनेगी वहां पर हमें माइट मॉडल को यूज में लेना ही है किसी भी कंडीशन के ऊपर। इससे रिलेटेड एग्जाम में, यानी जब जब आपका माइट पूछा जाता है तब तब आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आप दिमाग में याद रखना कि जहां रिमोट पॉसिबिलिटी बनेगी वहीं पर हमें किसका यूज करना है, माइट मॉडल का यूज करना है। ये था आपका सेकंड। और अब देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस होता है, वहां भी माइट का यूज किया जाता है। देखिए जहां कंडीशनल सेंटेंस हो या सपोजिशनल सेंटेंस हो, वहां भी किसका यूज किया जाता है, माइट मॉडल का यूज किया जाता है। अब देखना ये सपोजिशनल सेंटेंस किस किस से शुरू हो सकता है, आई विश से शुरू हो सकता है, वी विश हो सकता है, एज इफ हो सकता है, इफ ओनली हो सकता है, इफ हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर जो सेंटेंस आपके शुरू है वहां भी हम माइट मॉडल को काम में लेते हैं। एक बार देखना किस तरीके से, देखना यहां पर मैंने कहा कि आपका जो सेंटेंस है वो माइट के लिए है। तीन तरीके से इसको हम काम में लेंगे। एक आपको ये कह दे कि यहां पर इफ, और इफ के बाद में V2 आता है, तो यहां आपका 100% सेकंड जो सेंटेंस है उसमें माइट आएगा, ठीक है। इफ के बाद यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इफ सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां पर जब सेकंड सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहां पर आपका क्या आएगा, माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से रहेगा। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, यदि यहां इफ है, फिर सब्जेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड, और यहां पर आपके जो सेकंड सेंटेंस आएगा वो आएगा माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और दूसरा देखेंगे, यदि आपका सेंटेंस आई विश से शुरू होता है तो यहां पर आपका फर्स्ट सेंटेंस आएगा, सॉरी यहां पर जब आई विश से सेंटेंस शुरू होगा तो आप उसमें क्या लगा दे, माइट लगा दे। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को तैयार करोगे। अब देखना मैं इससे सेंटेंस बनाता हूं, क्या बनेगा, देखिए इससे, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड। इस तरीके से हम सेंटेंस अपना बना सकते हैं। ऐसे ही आपका नीचे वाला इधर इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बना करके अपना जो माइट का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करोगे। तो ये थे आपके माइट जो मॉडल है वो। और देखिए मे और माइट दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं,
और ये जो माइट का ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर मे और माइट दोनों मॉडल का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। एक्सरसाइज आप इसकी खुद करें। जब अपने मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा एक क्लास रहेगी, वो केवल एक्सरसाइज के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।